यूपी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई थी और आज लखनऊ पहुंची है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीनियर लीडर शरद मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से सहारनपुर से लखनऊ तक की यात्रा आपने की, कितना समर्थन दिख रहा है आपको? देखिए, पूरे प्रदेश में एक जनता के अंदर निराशा है, डर का वातावरण है। एक संदेश स्पष्ट है पूरे जनता के अंदर कि अपनी बात अगर बहुत मुखर होके कहेंगे तो कोई न कोई तकलीफ उसके सामने आ जाएगी। सहारनपुर में चले किसानों की बात हुई, नौजवानों की बात हुई, जगह जगह जन समर्थन मिलता रहा, कारवां चलता रहा। आज लखनऊ पहुँचे हैं, कल शहीद स्मारक पर इसका समापन होगा। कुल मिलाकर संदेश ये है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत रहें, लोकतंत्र में संवाद की जो व्यवस्था है वो कायम रहे, गंगा जमुनी तहजीब वो कायम रहे और भारत में जो अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा ये जो मूल मंत्र है इसकी पुनर्स्थापना हो, ये कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता दिख रहा है। इसी के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर करके ये यात्राओं के माध्यम से संदेश दे रही है। आपके नेता राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो नामकरण किया गया है उसके पीछे का क्या राज? देखिए, अभी लोकसभा में एक घटनाक्रम हुआ, सांसदों को निलंबित किया गया। सांसद चुन करके जाते हैं जनता की बात लोकसभा में कहने के लिए, संवाद करने के लिए, तो जब उन्हें ही बाहर निकाल दिया गया तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस बात को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर न्याय प्रतीक्षित है। 2 महीने में बनारस की बेटी जिसके साथ दुराचार किया गया, 2 महीने में जब कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, प्रदेश अध्यक्ष पे मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो 3 लोग जो निकले उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, इसमें कार्रवाई में कहीं दोहरा मापदंड तो नहीं है। इन सब बातों को लेकर के इस तरह की जो सरकार है, मेरा आग्रह रहता है हमेशा, चूँकि मैं विनम्र भाषा में हमेशा बात करता हूँ, मेरा हमेशा आग्रह रहता है, सरकार है उसने एक शपथ ली है, उसमें साफ कहा है बिना राग द्वेष छल कपट के राजधर्म का निर्वहन वो करेगी। तो हमारी अपेक्षा यही सरकारों से है और उसी के लिए न्याय यात्रा है कि वो राजधर्म का पालन करे, अपराधी के साथ एक जैसा सभी के साथ व्यवहार किया जाए, ये हमारी मांग है। मेरा अगला सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में गुजरेगी और सबसे ज़्यादा दिन अन्य प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ रहेगी, तो उसकी तैयारी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, उसकी तैयारी किस तरीके की चल रही है? पूरा कांग्रेस पार्टी उत्साहित है, क्योंकि राहुल जी जो पिछली यात्रा लेकर के निकले थे वो यूपी पश्चिम क्षेत्र का एक छोटा सा भाग 3 दिन का वो लेकर के निकले थे। उनसे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ समय दें। उसी आग्रह को स्वीकार करके उन्होंने एक लंबा रूट यहाँ बनारस से लेकर बरेली वाया अलीगढ़ ग्वालियर की तरफ निकलेंगे, तो एक बड़ा रूट उन्होंने दिया है। हम सब उनका धन्यवाद करते हैं और उनके आने से कांग्रेस पार्टी पुनः अपने पुराना जो परचम कांग्रेस का था, जो पुरानी कांग्रेस की मान मर्यादा थी, उस तक फिर से पहुंचेगी और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में हम सफल होंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है और हमारी इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए वो आ रहे हैं। एक मेरा अंतिम सवाल, कल कांग्रेस के आलाकमान की बड़ी बैठक थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब इंडिया गठबंधन में फूटता नहीं, एक साथ आकर के चुनाव में लगना होगा। देखिए, हमेशा से ये बात थी, ये बात बार बार कहाँ से आ रही थी हम इस स्रोत पे नहीं जाना चाहेंगे। हमारा दल हमेशा से इस बात पे कायम था कि हमारा गठबंधन है और राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने उम्मीदवारों को पेश करेंगे। एक पर एक लड़ाई होगी, उस एक पर एक की लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार है और कांग्रेस इस मामले में अगर कहीं कुछ 19-20 कोई बात है भी, कांग्रेस हमेशा बड़ा दिल दिखाएगी और इस बात को, गठबंधन की मर्यादा को एक बार पुनः निभाते हुए बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, इसके जो किए गए काम है जन विरोधी, उनको सामने लाएगी और कड़ी टक्कर दे करके एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में फिर से भारत में एक नई सरकार बनेगी, जिसका काम ये होगा कि जनतंत्र जो छिन्न भिन्न होता दिख रहा है उसकी पुनर्स्थापना हो। तो
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है इंडिया गठबंधन हरदम से एक रहा है और अब एक साथ एक ताकत से आकर के और इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।